तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस टॉपिक है उस टेंस टॉपिक का दूसरा टेंस प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टाइप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या आप इसी टेंस को बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा हो, यानी काम चल रहा हो, चल रही हो, चल रहे हो। ठीक है, तो जब काम हो ही रहा होगा तो कंटिन्यूअस टेंस। अब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आ रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, ध्यान समझना है, हमको नॉर्मली समझना है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना ईजी है कि आपको इसमें एक नॉर्मल सा सेंटेंस रहेगा जो रहा रही में रहेगा, और जब ऐसा रहेगा कि कोई भी काम अभी वर्तमान समय हो रहा है तो आप लोग समझेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यू मतलब कि कोई भी काम अभी चल रहा है वर्तमान में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दोनों सेम है। तो इसके लिए हमको पहचान क्या रखना है कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस को कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है एकदम बोल सकते सेंटेंस है। तो उसके लिए हमको पहचानना है कि किसी भी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होगा बताओ तो? क्या होगा? रहा है, रही है, रहे, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, यदि ये सब दिख रहा तो हम क्या समझेंगे ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कब बोलोगे पता है? ध्यान से, परफेक्ट मतलब केवल यदि परफेक्ट हमको बोलना है तो परफेक्ट हम बोलेंगे कि जैसे मेरे लिए लड़की बहुत सुंदर है, चलो हम इसको पसंद कर लिए। तो पसंद कर लिए मतलब अब ये हो चुका है हमको पसंद, तो हो चुका है तो क्या होगा? परफेक्ट है, यही मेरे लिए परफेक्ट है। सुनो ध्यान से। तो परफेक्ट, देखो हंसी आ रहा है सबको। परफेक्ट मतलब क्या होता है? जो हो चुका हो, फिक्स हो चुका हो। तो प्रेजेंट टेंस क्या होगा? तो वैसा टेंस जिसमें कोई भी काम जो है हो चुका हो, फाइनल हो चुका हो। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो परफेक्ट है कि हम खाना खा चुके हैं, तो वो परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें को रहा रही वाला से मतलब है कंटिन्यू, जो काम अभी चल रहा हो। तो वैसा टेंस इसमें काम कोई समय के साथ, ये बोलेंगे वर्तमान समय के साथ चल रहा हो तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसमें सबसे पहले हमको 2-3 तरह का जो सेंटेंस आता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब आता है। तो हम आज सबका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जब ये आप लोग को एक चीज दिमाग में बैठा लो हुआ कि जब ये रहा रही वाला सेंटेंस आएगा ना तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगाना है? वर्ब का कौन सा रूप लगाना है? चौथा की मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब जो होगा ना, मेन वर्ब, उसमें हम लोग को क्या जोड़ देना है? ING जोड़ देना है। जैसे गो आ गया तो उसमें क्या जोड़ देंगे? गोइंग हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई काम हो गया, जैसे वर्क, तो वर्क में क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे, वर्किंग हो जाएगा। जैसे में स्पीक हो गया, बोलना, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा। तो बस ING लगेगा। तो जहां भी आपको, चाहे वो पास्ट में रहा रही दिखे या प्रेजेंट में दिखे, तो आप लोग वहां पे वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? चौथा रूप, यानी ING वाला लगाएंगे। और दूसरा तो आप लोग को पता ही है कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई काम उसको कर रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो हम लोग को इतना पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सब्जेक्ट होगा, एगो V4 होगा, रहा रही है इसलिए V4 होगा, कोई काम वर्तमान समय चल रहा है। तीसरा ऑब्जेक्ट, तो हमको पता है ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे मेन जो हम लोग को समझना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, क्या सब होगा, ये हमको दिमाग में रखना है। तो देखो आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे, जब प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते क्या? इज, एम, आर लगाते हैं। यही इज, एम, आर जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है तो क्या बन जाता है? वाज वर्ब बन जाता है। ठीक है, ये याद रखो। समझ में आप लोगों को कि जब प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का तो क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। और जब पास्ट इम्परफेक्ट में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? वाज, वेयर। इज, एम, आर का ही जब पास्ट जाता तो क्या बन जाता है? वाज, वेयर। तो हमको रहा रही वाला सेंटेंस जहां दिखेगा बुआ तो वहां पे वर्ब का क्या रूप? चौथा रूप। और जब कभी भी हम लोग को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट वाला सेंटेंस आए तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? इज, एम, आर। और पास्ट में वाज, वेयर। बस हो गया। तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का भी टेंशन है। हम लोग नॉर्मल क्या लिख लेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होगा बुआ, अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट प्लस क्या, इज एम आर, प्लस में वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप हो जाएगा। अब प्लस में लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही तो सिंपल सा था। अब एक चीज आप लोग को बता देते हैं, जब ये आई रहे, जब ये आपको रहे क्या मतलब ही रहे, यानी सीधे सीधे बोलेंगे सिंगुलर नंबर, सॉरी नहीं आई रहे तो उसके साथ क्या लगाना है, एम, ही रहे, सी रहे, इट रहे तो इस सब के साथ क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। या बोल सकते हो इसमें एक और ले लो, कोई एक नाम रहे तो आपके साथ क्या लगाना है, इज लगाना है। लेकिन जब प्लुरल आ जाए, जैसे में क्या दे रहे, जैसे यू रहे, या कोई डबल नाम रहे, क्या लग जाएगा इस सब के साथ, आर लग जाए। कोई बोलेंगे अच्छा बी के साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये भी क्या है प्लुरल ही है, ठीक है। कोई बोलेंगे यू, तो यू सेकेंड पर्सन है, कभी हम लोग उसके साथ प्लुरल में भी यूज कर लेते, कभी सिंगुलर में, तो यू के साथ हमको आर ही लगाना है, ठीक है। ये समझने वाला बात है। यदि ये सब चीज़ आपको आ गई, ये समझ में आ गए, इसको याद कर लिए, माइंड में आए कि अच्छा जब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएंगे कंटिन्यूस, तो उसमें ही, सी, इट के या कोई एक नेम के साथ जो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। और आप लोग कई बार सुनेंगे आई एम क्या है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और लास्ट में जो प्लुरल हो जाएगा, जैसे दे, यू, बोल सकते हैं आप लोग नेम्स हो जाएगा, WEV हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में मान लो ध्यान से, अच्छा सुनो, हम लोग ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग पहले स्ट्रक्चर सबका लिख लेते हैं और बाद में एग्जाम्पल सबका एक एक करेंगे। फर्स्ट क्लास आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग लेते हैं किसका स्ट्रक्चर, चलो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। आप लोग को हमेशा समझाते हैं कि जब ये नेगेटिव आएगा ना, तो वर्ब से पहले नॉट लगा दो, बन जाएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा, वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस में क्या लग जाएगा, वर्ब से पहले नॉट, प्लस में V4, प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बन गया नेगेटिव का, नॉर्मल सा था। अच्छा कोई बोलेगा बताओ तो इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, तो हमेशा इंट्रोगेटिव में एक चीज याद रखेंगे, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में क्या याद रखना है, हमेशा नेगेटिव में नॉट का लगाना, हमेशा वर्ब से पीछे। और आप लोग को इंट्रोगेटिव में क्या लगाना है, देखो नेगेटिव हमेशा नॉट नहीं लगेगा वर्ब के पीछे, 99% केस में नॉट लगेगा वर्ब के पीछे ही। अब इंट्रोगेटिव में बस क्या कर रहा था, जहां भी इंट्रोगेटिव देखे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, वाज वेयर, ही हैज, सॉरी हैज, हैव, हैड, ये डू, डज वगैरह सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है। तो उसको हम बस सब्जेक्ट से क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये है हेल्पिंग वर्ब, तो इंट्रोगेटिव में इसको क्या करेंगे, पहले लगा देते हैं, इज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोल सकते हो उसको, एम बोल सकते हो, आर बोल सकते हो, ये पहले हो जाएगा। अब जैसे को तैसे लिख देना, सब्जेक्ट प्लस में क्या V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला हो गया, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, तो हो गया इंट्रोगेटिव। तो समझ में समझे, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लो, तो बड़ी नीमन है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अच्छा कोई बोलेगा WH कैसे बनाएंगे, अच्छा उससे पहले छोड़ो, हम लोग को कोई बोलेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव करने के लिए खाली वर्ब से पहले इंट्रोगेटिव है ना ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो बस इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में वर्ब से पहले नोट लगा देंगे। अच्छा WH बनाना, तो WH का मतलब समझते हैं, जो WH से शुरू, जैसे Y से शुरू हो, नहीं WH का मतलब हो गया जैसे वाट से शुरू हो, वेयर से शुरू हो, Y से शुरू हो, तो ये सब शुरू में बस लगा देना है। तो इंट्रोगेटिव ध्यान में रहेगा, तो इंट्रोगेटिव के शुरू में यदि हम WH लगा देते हैं, जैसे हाउ, या बोलेंगे वेयर, वेन, ये सब तो WH बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में याद रखना है। अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ उतारने से पहले एक चीज सुन लीजिए, सुन लो पहले ध्यान से। आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, 3 ट्रांसलेशन हम लोग। फर्स्ट ट्रांसलेशन है कृष्णा खा रहा है, दूसरा है कृष्णा नहीं खा रहा है, और तीसरा है क्या कृष्णा खा रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, तो इंट्रोगेटिव हो गया।
तो क्या कृष्णा खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो तीनों का हम फॉर्मूला यहाँ पे रखे हैं। देखो ये सिंपल टेंस हो गया, मतलब सॉरी सिंपल सेंटेंस हो गया, ये मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें नहीं वगैरह सब कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सिंपल इसमें जाएंगे फॉर्मूला में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है खाने का, इसमें कृष्णा, तो कृष्णा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब कृष्णा एगो व्यक्ति है ना, तो देखो खाली नाम रहेगा एगो नाम, तो उसके साथ क्या लगाना है, इज। तो हम लिख देंगे कृष्णा इज। अब वर्ब भी हो गया, देखो वर्ब हो गया इसका, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम मेन वर्ब का काम करेंगे। इसमें काम किस चीज का हो रहा है, खाने का। तो खाने का स्पेलिंग क्या होता है, ईट। हम लोग पता है कि V4 में हमेशा ING जोड़ते हैं मेन वर्ब में ना, तो ईटिंग हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्या खा रहा है पता है, नहीं। किसी का हो सकता है दिमाग खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, तो इसमें दिया नहीं, दिमाग दिया रहता तो हम लिख देते, तो यहाँ देता बस ऐसे ही, कृष्णा इज ईटिंग। अब सेकंड नंबर है कृष्णा नहीं खा रहा है, तो नहीं मतलब नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला किस में जाएंगे हम लोग, इसमें। तो इसमें पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट। तो इसमें कौन नहीं खा रहा है, कृष्णा, तो कृष्णा यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिख देंगे, कृष्णा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है ना, इज हमारा, तो एगो नाम है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज लगाना नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, तो नहीं के लिए यहाँ लगा देंगे नॉट। अब देखो यहाँ लगाना V4, तो काम कौन सा रहा है, खाना वाला, खाने का। तो खाने का स्पेलिंग ईट, ऐसे V4 लगाना तो ईटिंग। क्या नहीं खा रहे पता है, नहीं, तो बस ये फाइनल हो गया। यदि कुछ रहा था कि ये खा, तो वो एक्स्ट्रा वर्ड मतलब अदर वर्ड हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। लास्ट है क्या कृष्णा खा रहा है, क्या कृष्णा खा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कृष्णा खा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या कृष्णा खा रहा है, इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या लगा है, तो देखो ये इज एम आर हम लोग कैसे लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें कौन किससे पूछा जा रहा है कि क्या, मतलब किसके नाम के बारे में पूछा जा रहा है, क्या खा रहा है, कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा एगो नाम है, तो इसमें इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। नींद खा ला रहा है, नींद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लगेगा इज। अब इज के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। तो देखो कृष्णा इज कृष्णा। और वर्ब का चौथा रूप, तो खाना, काम खाना, मतलब काम यहाँ पे कहाँ, खाना, तो ईटिंग हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, क्या खा रहा है, सो नहीं, तो पूछ रहा है क्या कृष्णा खा रहा है, क्या खा रहा नहीं, ईटिंग। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। यही तो था, नॉर्मल सा सेंटेंस था। आप लोग सीख गए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि आप लोग को अच्छे समझ में होगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे और वीडियो को कोशिश करेंगे शेयर कर देने का। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। एक आप लोग को ट्रांसलेटर, आप लोगों को एक ट्रांसलेशन दे रहा है, आप लोग लिखेंगे एक ट्रांसलेशन। क्या आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रांसलेशन ये, क्या आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ट्रांसलेशन है, क्या आप लोग इस वीडियो को, इस वीडियो मतलब दिस वीडियो, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो का मतलब है दिस वीडियो, देखना का सी बोल सकते हो या वाच बोल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।